जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है कि डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत ही छोटा टॉपिक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 into L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में कि रो का मल्टीप्लिकेशन रो से होगा। ऐसा इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि आगे हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे इसके बाद, इसी से मिलता जुलता टॉपिक, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन दूसरे तरीके से होगा। तो देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। रो एलिमेंट को रो एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो A1 मल्टीप्लाइड बाई A1 का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? L1 से। B1 का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? M1 से। और C1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? N1 से। तो एलिमेंट क्या बनेगा? A1 L1। और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद एक उसमें जो भी आएगा वो सारा सम होगा। तो A1 L1 प्लस B1 M1 प्लस C1 N1, ये एक एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट कैसे बनेगा? जब इसी रो को दूसरे रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? A2 L2 B1 M2 प्लस C1 N2। तीसरा एलिमेंट कैसे बनेगा? जब इसी रो को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे रो से, तो क्या बनेगा? A1 L3 B1 M3 प्लस C1 N3। सिमिलरली दूसरी रो को अब शुरुआत कीजिए। रो टू रो ही मल्टीप्लाई करना है, कॉलम मत इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस दूसरे रो को पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? A2 L1 B2 M1 C2 N1। फिर दूसरे रो को दूसरे रो से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा A2 L2 B2 M2 प्लस C2 N2। दूसरे रो को तीसरे रो से मल्टीप्लाई कीजिए तो A2 L3 B2 M3 प्लस C2 N3। थर्ड रो का कैसे होगा? A3 L3 सॉरी A3 L1 A3 L1 प्लस B3 M1 प्लस C3 N1। इसी तरह A3 L2 B3 M2 प्लस C3 N2। सिमिलरली A3 L3 B3 M3 प्लस C3 N3। ये आपका डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है, ये 3x3 का, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी 3x3 का ही होगा। यहां का रो और यहां का रो लिया जाता है। मैट्रिक्स में जस्ट उल्टा होगा, यहां का रो वहां का कॉलम लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम होता है, लेकिन यहां पर रो टू रो होता है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इस पर जनरली प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको कभी पूछ ले तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए।
ठीक है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर मैं कॉन्क्लूड करूं कि अभी तक हमने डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ा, कंक्लूजन इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि अब हम इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसमें मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, तो मैट्रिक्स में हम डिटर्मिनेंट से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो आपको पढ़े रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी क्या किए हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन को दो पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था कि माइनर क्या होता है। माइनर बता दिए थे कि जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो उस एलिमेंट के रो और उस एलिमेंट के कॉलम को ढक दीजिए, जो बचा हुआ मैट्रिक्स में है वही उसका माइनर होगा। ठीक। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर में सिर्फ इसी माइनर में उस एलिमेंट, कौन सी रो का एलिमेंट है और कौन सी कॉलम का एलिमेंट है वो यहां पर रखना है वैल्यू -1 की पावर में, और उसके बाद उसका माइनर आ जाएगा। मतलब कोफैक्टर और माइनर में साइन का अंतर रहेगा बस। साइन मैंने बता दिया है कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के रहेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हैं वो नेगेटिव रहेंगे। ठीक। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है ये भी मैंने बता दिया था, ये वाला डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक है, इस वाले को मत बोलिएगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, सॉरी ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या पढ़े थे, इसके बाद बढ़े थे स्पेशल टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट। उसमें हमने दो पढ़ा था, एक ऑर्थोसिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। ऑर्थोसिमेट्रिक वो होता है जहां पर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, सेम मतलब इक्वल सारे। ठीक है, और इधर के एलिमेंट जिनको आप क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। हाँ, एक चीज और यहां पर नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 5th पॉइंट। 4th पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट किसे कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वी डिस्टेंस पर जो भी एलिमेंट होंगे उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट। यहाँ का एलिमेंट ये इसका कॉन्जुगेट है, यहाँ का एलिमेंट इसका कॉन्जुगेट है, यहाँ का एलिमेंट इसका कॉन्जुगेट। फिर स्पेशल टाइप्स पढ़े थे, आर्थोसिमेट्रिक, स्क्यूसिमेट्रिक। आर्थोसिमेट्रिक में क्या पढ़े थे कि आर्थोसिमेट्रिक में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे और कॉन्जुगेट एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, मतलब मिरर इमेज, जो इधर है वही उधर होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था कि डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे और कॉन्जुगेट एलिमेंट एक दूसरे के रिवर्स होंगे माइनस साइन के साथ। मतलब अगर इधर ए लिखा है तो यहां पर लिखा होगा -a, इधर बी लिखा है तो यहां पर लिखा होगा -b, ऐसा कुछ। स्क्यू सिमेट्रिक की हमने दो प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, और इवन ऑर्डर के, ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं ना, रो और कॉलम, अगर 2 रो और 2 कॉलम है तो उसको बोलते हैं इवन ऑर्डर। अगर 3 रो और 3 कॉलम है
तो उसको क्या बोलेंगे, ऑड ऑर्डर। ठीक, अब ऑड ऑर्डर का जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, और जो इवन ऑर्डर का होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होती है। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था आपको। इसके बाद क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था, पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अगर हम रो किन्हीं भी दो रो को आपस में चेंज करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाएगा, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को। ठीक, एक बार चेंज करने पर एक बार साइन चेंज होगा, दो बार चेंज करेंगे तो दो बार चेंज होगा। तो माइनस माइनस दो बार अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा, साइन वही हो जाएगा जो पहले था, प्लस वाला। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ा था कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, पढ़ा है। थर्ड, किसी रो को स्केलर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये थर्ड पढ़ा था। फोर्थ ये पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो को बाकी दो रो के मल्टीप्लिकेशन या सम में लिखा जा सकता है। मतलब R1 को आप लिख सकते हैं 2R2 प्लस 3R3, कुछ भी, किसी भी एक रो को या एक कॉलम को बाकी दो रो के अलजेब्रिक सम में लिखा जा सकता है। ठीक, ये स्केलर है, स्केलर से गुणा करके। ठीक है ना, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने एप्लीकेशन पढ़ा डिटर्मिनेंट का, और उस एप्लीकेशन में हमने दो एप्लीकेशन पढ़े। पहला एप्लीकेशन क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैंने एक दूसरा एप्लीकेशन पढ़ा था कि कोलिनियर पॉइंट्स चेक करना। कोलिनियर कंडीशन चेक करना। कोलिनियर हमेशा वो पॉइंट होंगे जिनका ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। और थर्ड हमने एप्लीकेशन पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और यही एक एप्लीकेशन है जो हमारा मोस्टली यूज होगा, जिसके लिए हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो ये एप्लीकेशन अच्छे से आप कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने कंडीशन बताई है, d इज इक्वल टू 0, d इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा करके। और इसी में हमने पढ़ा क्रैमर रूल। लास्ट में हमने क्या पढ़ा, लास्ट में हमने एग्जाम्पल तो नहीं किए, बस ये बता दिया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ये पूरा कंक्लूजन है कि डिटर्मिनेंट में आपको क्या पढ़ना है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो इसको हम बार बार लाएंगे कि डिटर्मिनेंट में ये होता था, मैट्रिक्स में ये हो रहा, डिटर्मिनेंट में ये होता था, मैट्रिक्स में ये हो रहा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज, इसका कंक्लूजन लेक्चर ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।